वेलकम टू सपनाज मिनी व्लॉग। आज हम गुड़िया के मुंडन का व्लॉग बना रहे हैं और हम निकल चुके हैं घर से ऑल द वे टू खजराना। हम खजराना गणेश में मुंडन करवाएंगे और मेरे साथ है अद्वित के पापा, गुड़िया और एज़ यूजुअल मैं और अब हम निकल चुके हैं मंदिर के लिए। मंदिर का रास्ता थोड़ा सा लंबा है, गर्मी के दिन है, गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप लोग भी थोड़ा हाइड्रेट रहिए, खूब पानी पीजिए। हम लोग तो यही करते हैं जब भी ऐसे टाइम बाहर जाते हैं। हालांकि कार में हम सब ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मस्ती करी और अब हम चले जा रहे हैं। इंदौर हो और ट्रैफिक ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो ट्रैफिक में रुकते चलते हमारा सफ़र बढ़ता जा रहा है। बच्चे परेशान नहीं कर रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। और गुड़िया का मूड अभी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसका मुंडन होने वाला है, तो बीच बीच में हम उसके साथ खेल रहे हैं, उसको एंजॉय करवा रहे हैं। एंड फाइनली हम थोड़ा सा पास पहुंच चुके हैं खजराना के और सबके साथ मस्ती करते करते, गाड़ी में गाने सुनते सुनते हम चल रहे हैं। रास्ता थोड़ा लंबा है लेकिन सबके साथ मज़ा आ रहा है। ट्रैफिक में रुकते रुकते फाइनली हम लोग खजराना गणेश के पास पहुंच चुके हैं और बहुत एक्साइटेड भी हैं क्योंकि गुड़िया का मुंडन होने वाला है। गुड़िया 8 महीने की होने वाली है पूरी और अब हम उसका पहला मुंडन करवाएंगे। और हम लोग ये रहा खजराना गणेश का दरवाज़ा। हम पहुंच गए हैं ऑल द वे टू खजराना। बहुत एक्साइटेड हैं, स्पिरिचुअल हम लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो हम चाहते थे कि गुड़िया का पहला मुंडन जो हो किसी देव स्थान पर हो, इसलिए हमने खजराना गणेश चुना क्योंकि गणेश जी के साथ हम सारे शुभ काम शुरू करते हैं, तो सोचा गुड़िया के भी सारे शुभ काम यहीं से शुरू करें। और अब हमने एंट्री कर ली है खजराना गणेश मंदिर के अंदर। यहाँ पर एक बिल्डिंग बनी हुई है जस्ट राइट हैंड साइड में, अंदर जाती है, ये जो आपको दिख रही है। यहाँ पर भंडारा चलता है 24 घंटे। एंड बिलीव मी, हम लोग जब भी यहाँ आते हैं ना, हम यहाँ पर खाना ज़रूर खाते हैं और आप लोग भी खाइएगा। गणेश जी का प्रसाद होता है, बड़ा ही स्वादिष्ट होता है और बड़ा मज़ा आता है खाने में। और अब हम पहुँच चुके हैं मंदिर के अंदर और अद्वित बहुत एक्साइटेड है क्योंकि वो अपनी बहना का मुंडन कराने आया है, तो वो आकर मंदिर का मुआयना कर रहा है। और अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। हमें लेनी है कुछ प्रसाद और बात करनी है कि बाल कौन कट करेगा क्योंकि हमें कुछ आइडिया नहीं है, हम बस आ गए। तो यहाँ हेल्प डेस्क पे हमने पूछा, उन्होंने हमारी हेल्प की और किसी को बुलाया है जो मुंडन करेगा। तब तक हम लोगों ने सोचा कि हम लोग दर्शन कर लेते हैं, जब तक वो भैया आएंगे हम लोग दर्शन कर लेते हैं। और जब हम दर्शन करने गए तो गुड़िया को गर्भगृह में दर्शन करवाए और वहाँ पंडित जी ने गुड़िया को एक प्यारी सी फूलों की माला पहना दी और वो बहुत खुश है, देख रही है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, कुछ समझ आ नहीं रहा उसको। और हम सब उसके साथ थोड़ी सेल्फीज़ ले रहे हैं, फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं क्योंकि ये मेमोरेबल मोमेंट्स हैं, तो हम चाहते हैं कि हम इन्हें यादगार बनाएं। और अद्वित अपनी मस्ती में मस्त है और मैं भी कुछ फ़ोटोज़ और सेल्फ़ीज़ लेना चाहती हूँ गुड़िया के साथ। उसके बाद तो उसका मुंडन हो जाएगा और अद्वित अभी भी मस्ती कर रहा है। और ये है मंदिर के अंदर के दर्शन। और अब हम जाने वाले हैं मुंडन के लिए। और यहाँ गुड़िया है थोड़ी सी डिस्टर्ब कि मेरे साथ क्या होने वाला है, ये क्या हो रहा है, मम्मा पापा क्या कर रहे हैं मेरे साथ। मुझे बिठा दिया है यहाँ पे, एक अंकल को दे दिया है मुझे और मैं उसे पकड़ के गोद में बिठाना चाहती थी बट वो कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी हेयर कट करवाने के लिए, तो हमने उसे बिठाया नीचे और भैया ने शुरू कर दी है हेयर कटिंग उसकी। उसको खेलने के लिए हमें थोड़ी फूलों की माला, उसका हेयर बैंड और बहुत सारी चीज़ें दी, लेकिन वो एंटरटेन हो ही नहीं रही थी। उसको बार बार बस रोना था, परेशान करना था। शुरुआत में उसको लगा थोड़ी शायद कंफ्यूज थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था उसको। बट धीरे धीरे जैसे फ्रिक्वेंटली मतलब बढ़ता गया ना कि बस अब कटिंग चलती गई ना, तो वो रोने लगी, परेशान होने लगी और उसने हमें बहुत डिस्टर्ब किया। लेकिन धीरे धीरे हमने उसको समझाया, सहलाया, कंफर्टेबल किया माहौल में और वो हमारे साथ कंफर्टेबल होने भी लगी। फिर बोली नहीं मम्मा मैं तो खड़ी हो जाऊंगी उसके बोलने का मतलब है, मतलब उसकी फीलिंग ऐसी थी कि मुझे बैठना नहीं है। वो बहुत कम, बहुत रेयरली बैठती है, तो मैंने उसे खड़ा कर लिया। खड़ा करके जब हम उसका मुंडन कर रहे थे तो भैया के लिए कंफर्टेबल नहीं था, वो बहुत ज़्यादा हिल रही थी, तो वो उसके लिए बहुत रिस्की भी था। फिर मैंने सोचा कि क्या करें ऐसा, उसको खूब खेलने की सहलाने की कोशिश की, बट यू नो शी इज़ नॉट गेटिंग सो मच एंटरटेन। और थोड़ी देर बाद जो है उसने रोना शुरू कर दिया और वो खूब रोई, खूब चिल्ला चिल्ला कर रोई। और फिर मैंने सोचा कि अब क्या करें ऐसा जिससे उसका जो है मुंडन आसानी से हो जाए।
तो मैंने सोचा क्यों ना हम उसको मेरी गोद में लिटा देते हैं, क्योंकि उसको नहला के जब मैं तैयार करती हूँ ना तो उसको मैं अपनी गोद में लिटाती हूँ तो वो बहुत आराम से प्यार से तैयार हो जाती है। तो ऐसा मैंने सोचा कि क्यों ना हम उसे गोद में लिटा कर उसका मुंडन करें। तो हाँ, मैंने कोशिश की। देखते जाइए आप वीडियो में आगे आगे क्या होता है, गुड़िया क्या क्या रंग दिखाती है। और यहाँ उसने रोना स्टार्ट कर दिया बिकॉज शी इज़ नॉट फीलिंग कंफर्टेबल एट ऑल। उसको बहुत बुरा लग रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मम्मा मुझे फूलों की मालाएं दे रही है, बार बार परेशान किए जा रही है, एक जगह बिठा दिया है मुझे, और बच्चे कहाँ बैठते हैं एक जगह इतना। मेरी क्यूटी पाई बहुत रो रही थी, शी इज़ सो क्यूट एंड एडोरेबल। अब बट क्या करे, मुंडन करना भी बहुत ज़रूरी था ना। मैं आपको सुनाऊँ वो कैसे रो रही थी। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत परेशान कर रही थी, लेकिन क्या करते, फाइनली मैंने सोचा उसको गोद में लिटाते हैं तो शायद वो थोड़ा चुप हो जाएगी, थोड़ा ना माहौल उसके लिए चेंज होगा। हमने उसको और कुछ नहीं तो नारियल दिखाया, क्योंकि उसने पहली बार कोकोनट देखा था तो शायद उसको देख के चुप हो जाएगी। कुछ तो नया करें उसके लिए, उसको चुप करें हम, क्योंकि उसका मुंडन कराना तो ज़रूरी था ही, लेकिन साथ में ये भी ज़रूरी था ना कि बच्चा परेशान ना हो। और उसका रोना तो हम लोगों को सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो धीरे धीरे बस मतलब फिनिश होने को ही था मुंडन, लेकिन गुड़िया परेशान ज़्यादा हो रही थी, रो ज़्यादा रही थी। और जैसे तैसे ये मुंडन जो है कंप्लीट हो रहा था। और आप देख सकते हैं खजराना बहुत अच्छी जगह है अगर आप लोगों को भी कभी अपने बच्चे का मुंडन करवाना हो। हालांकि यहाँ बच्चों को लड्डुओं से तोलते हैं, ये मुझे पता था, मुंडन के बारे में मुझे नहीं मालूम था। तो मैंने कुछ आसपास की लोगों से पूछा, उन्होंने मुझे बताया, और फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं खजराना में मुंडन करवाऊँगी। एंड देन हम लोग वहाँ पहुँच गए और ये गुड़िया का मुंडन लगभग डन होने को है, थोड़े से बाल और बचे हैं। अद्वित जो है पूरी कोशिश कर रहा है कि मेरी बहना रोए ना, लेकिन वो अद्वित की तरफ अभी देख भी नहीं रही है, उसको तो बस रोना है। और हम जैसे तैसे उसको समझा रहे हैं कि बेटा रो नहीं, प्यार से रो बेटा। वो अब ना फाइनली अपने बालों को देख रही है जो ऊपर से गिर रहे हैं ना, उन बालों को देख देख के वो खुश हो रही है कि उसको बड़ा अजीब सा लग रहा है, ये क्या चीज़ है, ये क्या नया नया सा देखने को मुझे मिल रहा है, और वो इनको देखकर खुश हो रही है। बट क्या कर सकते हैं, मुंडन तो करवाना था ही, आज नहीं तो कल। बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है बच्चों के मुंडन से। और ये इसके पापा ना इसको मोबाइल दे रहे, हालांकि हम बच्चों को मोबाइल देते नहीं हैं, लेकिन गुड़िया को दिखा रहे हैं कि शायद इससे वो थोड़ा चुप हो जाएगी। मैंने वीडियो में उसकी आवाज़ म्यूट की हुई है, बट वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा रो रही थी। अगर आप सुनेंगे तो आपको सीरियस लगेगा यार ये सपना कैसे हैंडल किया होगा, बट हाँ किया, बड़ी मुश्किल से हैंडल किया। और मोबाइल को उसने डिनाइट कर दिया, अभी वो नारियल से खेल रही है। और भैया जितनी हो सके फटाफट बिल्कुल ध्यान से केयरफुली हेयर कट कर रहे हैं। और अद्वित जो है फूलों की माला तोड़ने में लगा हुआ है, क्योंकि उसको भी तो खेलना है, वो भी बच्चा है। और मैं चाहती हूँ कि उसके ये कैंडिड मोमेंट जो है कैमरे में कैप्चर हो जाए, यादें बन जाए। ये व्लॉग भी मैंने इसीलिए बनाया है ताकि जब बच्चे बड़े होंगे ना तो देखेंगे कि अरे हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्या क्या करते थे, हम कितना रोते थे, परेशान करते थे, फिर भी मैनेज करते थे। और बड़े होकर अपनी वीडियोस देखकर खुश होंगे कि अरे वाह हमारी वीडियोस, हमारी मेमोरीज़ जो है वो पेरेंट्स ने सहेज के रखी हुई है। इसलिए मैं अद्वित की भी सारी वीडियोस का सेव करती हूँ, और गुड़िया की वीडियोस का मैंने सोचा व्लॉग बनाते हैं ताकि जब वो बड़ी होके देखेगी तो उसको भी बड़ा मज़ा आएगा कि अरे मैं इतनी क्यूट थी, मैं ऐसे ही रोती थी, वाह मज़ा आएगा। तो फाइनली गुड़िया गंजू हो गई है, उसके सारे बाल उतर चुके हैं। और बीच बीच में मैं थोड़े बहुत बाल जो उसके स्किन पे चिपक रहे हैं, जो उसके लिए अच्छे नहीं है, मैं हटा रही हूँ। अद्वित अपने काम में लगा हुआ है, अपनी मस्ती में लगा हुआ है, उसको तो मस्ती करनी है तो वो तो मस्ती करेगा। और मैं गुड़िया को थोड़ा टाइट पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बहुत रेयरली बहुत छोटे छोटे से बाल रह गए जिनको निकालना ज़रूरी है, लेकिन अगर ध्यान से नहीं निकाला तो उसको चोट भी लग सकती है। तो सुना ना आपने कैसे रो रही थी गुड़िया। अब मैं उसके बालों को क्लीन कर रही हूँ, उसको एंटरटेन करने की कोशिश कर रही हूँ, उसके कपड़े ठीक कर रही हूँ, उसको चुप कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ी, और गर्मी इतनी है कि बच्चे परेशान हो रहे हैं। हालांकि उनके हाइड्रेशन का और उनकी फीडिंग का हमने पूरा ख्याल रखा, उन्हें परेशान होने नहीं दिया। और ये मुंडन के कुछ स्निक पिक्स हमने आपको दिखाए वीडियो में। मेरी गुड़िया को ढेर सारा प्यार देना, खूब सारा प्यार देना। 8 महीने की हो गई है मेरी प्यारी बिटिया रानी, मेरी जलेबी, मेरी लड्डू, मेरी मिठाई।
और ये मंदिर के कुछ दृश्य, कुछ हमारे फ़ोटोज़। और अब मंदिर से जाने का टाइम आ गया, लेकिन वहाँ पे एक बाबा थे जो बहुत अच्छा गा रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि बाबा मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ, आप प्लीज़ गाइए। तो उन्होंने हमारे लिए एक भजन गाया जो मैं आपके लिए छोड़ती हुई जा रही हूँ। आप आराम से उस भजन को सुनिए, एंजॉय कीजिए और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए। हरे राम ने रट लो रे भाई, हरि ने तुम राजा भाई। लख 84 जोड़ी भोग के मानुष तन पाई। हर के वे हरण कुछ बरजे बड़े ताज ने भजले रे भजले। अरे खंबे फाड़ प्रेरणा दे मारियो तारे रघुराये राम ने चलो रे भाई हरि ने ओ तुम राजा भाई। 84 जोड़ी भोग के मानुष तन पाई। लंका दी जड़ वही राम ने चलो रे भाई रे हरि ने तुम राजा भाई। 84 जोड़ी भोग के मानुष तन पाई। इस प्यारी सी वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आगे भी मेरे ब्लॉग्स देखते रहिएगा, मेरे बच्चों को खूब सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। ये भजन आपको कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय फ्रेंड्स। राती जुड़ी भोग के मानुष तन पा।